आज हम जानेंगे कि हिंदी का शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हिंदी के कौन कौन से हमको चैप्टर पढ़ना है सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आज हम बताते हैं। तो शाम को 7 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगी इवनिंग में हिंदी का। तो आइए हिंदी का चैप्टर जानते हैं। हम सबसे पहले कवर करेंगे वर्णमाला, फिर उसके बाद विराम चिन्ह, फिर संधि, फिर समास, फिर लिंक और वचन, फिर कारक, फिर काल, फिर वर्तनी, तत्सम और तद्भव शब्द जानेंगे, फिर विलोम शब्द, फिर पर्यायवाची, गद्यांश, एक शब्द के अनेक शब्द जो है कि जानेंगे, फिर मुहावरा और लोकोक्तियाँ जानेंगे, संज्ञा जानेंगे, सर्वनाम जानेंगे, विशेषण, फिर वाच्य, फिर अव्यय, फिर रिक्त स्थान, वाक्य संबंधित अशुद्धियाँ, अलंकार, रस, छंद, फिर हिंदी साहित्य। इतने जितने भी चैप्टर हैं ये हम एक सीक्वेंस, एक चैप्टर बाय चैप्टर जो है कि हिंदी को पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले वर्णमाला पढ़ेंगे, फिर विराम चिन्ह, ऐसे स्क्रीनशॉट मान लीजिए जो है कि एक सीक्वेंस बाय ऐसे ही चैप्टर वाइज हम लोग हिंदी को पढ़ेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, ठीक है। तो इसके बाद जो है कि ऐसे पढ़ेंगे। अब बात आई जो है कि शाम को 7 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगी शाम को। फिर बात आई मैथ, रीजनिंग, फिर यूपी जीके, फिर जीएस। तो ये सारी चीज़ें जो है कि अभी नहीं, अभी कुछ टाइम बाद जो है कि टाइम निकालेंगे तो बताएंगे इन लोगों के लिए। वैसे तो जीएस और यूपी जीके के लिए वीडियो जो है कि हम अपलोड कर दिया करेंगे सुबह के मॉर्निंग में जो है कि 8 बजे अपलोड कर दिया करेंगे जीएस और यूपी जीके। एक वीडियो डेली अपलोड होता रहेगा। उसके बाद आई रीजनिंग और मैथ की, तो इसका भी बता देंगे कब अपलोड करेंगे। हो सकता है सुबह ही अपलोड करें। तो पहले हिंदी स्टार्ट करते हैं, फिर तब रीजनिंग स्टार्ट करेंगे, यूपी जीके जीएस स्टार्ट रहेगा। तो ये हुआ हमारा हिंदी का जो है कि चैप्टर। तब जानते हैं वर्णमाला से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो एक बार फिर से चैप्टर का नाम लेते हैं। वर्णमाला, विराम चिन्ह, संधि, फिर समास हुआ, लिंक हुआ, वचन हुआ, फिर कारक हमारा हुआ, काल हुआ, फिर वर्तनी हुई, फिर हमारा तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, गद्यांश, एक शब्द के अनेक शब्द, मुहावरा, लोकोक्तियाँ, रचना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वाच्य, अव्यय, रिक्त स्थान, वाक्य संबंधित, अलंकार, रस, छंद, हिंदी साहित्य। इतने चैप्टर क्लियर कर लेने से हमारा जो है कि यूपीपी, एसएससी जीडी, जिसमें भी हिंदी आएंगे, एसएससी जीडी और यूपी जीके, यूपी ट्रिपल एससी, पेट में जितने भी हिंदी जहाँ भी केंद्र में स्टेट में आएंगे हमारे, वहाँ सबके लिए प्रयोग होगा। हर जगह आप इसका यूज कर सकते हैं। उठाकर देख लीजिए, सबका यही चैप्टर होगा। जैसे झारखंड पुलिस का भी यही उठाकर देख लीजिए, यही है। झारखंड पुलिस का यही सिलेबस है हिंदी का। यूपीपी का देख लीजिए, यही सिलेबस है। तो हमारा जो यूपीपी नज़दीक है, 3 महीने बाद एग्ज़ाम होने वाला है। तो हम एक सीक्वेंस बाय 3 महीने में हिंदी ख़त्म कर देना है। हिंदी 3 महीने में ख़त्म हो जाएगी, रीजनिंग भी और मैथ भी, यूपी जीके जीएस भी। तो यूपीपी के लिए खास जो है कि टारगेट बनाकर चलिए। और एसएससी जीडी भी जुलाई में नोटिफिकेशन हो गया आउट, उसका भी हो हिंदी जो है कि इसी से कवर कर लेंगे, ठीक है। आइए हम वर्णमाला चैप्टर से शुरुआत करते हैं। जो हाँ, तो अब दोस्तों हम जो कि वर्णमाला चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला, तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो स्टार्ट पहला चैप्टर वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्डों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। क्या?
वर्डों का व्यवस्थित क्रम। हम एक वर्ड को जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, इसे एक क्रम में लिखना ही हमारा क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। ये नहीं कि क की जगह इसके बाद च लिख दें, नहीं, इसका व्यवस्थित क्रम, क की जगह ख, एक सीक्वेंस में, एक अर्थ में, मतलब कि एक लाइन, एक व्यवस्थित क्रम में लिखना ही वर्णमाला कहलाता है। वर्डों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। ठीक, अब वर्ड कहते हैं किसे हैं, तो जिसका क्षर ना हो सके या जिसको तोड़ा ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं, जिसको तोड़ा ना जा सके उसे वर्ड या तो अक्षर कहते हैं। जैसे क, अ को देखो कैसे तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं। ई तोड़ सकते हैं, बड़ी ई, आ तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते ना। तो जिसका क्षर ना हो सके अर्थात जिसको तोड़ा ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं, वर्ड या तो अक्षर कहते हैं। और वर्ड का दूसरा नाम क्या होता है, अक्षर होता है। वर्ड का दूसरा नाम क्या होता है, अक्षर होता है। ठीक, अब बात आती है भाषा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ड या तो ध्वनि कहलाती है। क्या, ध्वनि या तो वर्ड। भाषा की सबसे छोटी इकाई, जैसे सबसे छोटी इकाई जैसे अ हुआ, ई हुआ, क हुआ। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, ये वर्ड कहलाती है। जैसे ये वर्ड क क्या कहलाती है, वर्ड या तो ध्वनि कहलाती है। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या कहलाती है, शब्द कहलाता है। जैसे सार्थक इकाई मतलब जैसे कलम मान लीजिए, जैसे ले लेते हैं तो कलम क्या है, कलम का एक अर्थ है। जिसका कोई अर्थ हो उसे हम क्या कह लेते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द कहते हैं। जैसे शब्द कलम से देखिए क, फिर ल, धन, म मिलकर क्या बना है, कलम बना है। तो कलम एक शब्द है, जिस कलम का एक अर्थ है, इसीलिए जिसका कोई एक छोटा सा मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसकी कोई अर्थ निकाल दे उसको हम क्या कहलाते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक, और फिर आती है भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ड कहलाती है। सबसे लिखित, जो कि लिखित इकाई सबसे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ड कहलाती है। क्या, वर्ड। लिखित इकाई क्या कहलाती है, वर्ड। और मौखिक इकाई क्या कहलाती है, ध्वनि। अर्थात भाषा की मौखिक सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। जो हम मुंह से बोलते हैं, जैसे क, ये ध्वनि हुआ। इसे मौखिक इकाई क्या है हमारी, क्या कहलाती है, ध्वनि। और जो हम लिख कर कोई राइट करते हैं वर्ड, उसे हम कहते हैं लिखित। तो लिखित इकाई सबसे क्या कहलाती है, वर्ड कहलाती है। जो हम लोग मुंह से बोलते हैं सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। ठीक, अब बात आते हैं शब्द। जब दो अक्षर या ध्वनि या तो वर्ड, दो अक्षर या तो ध्वनि या तो वर्ड मिलकर कोई एक सार्थक समूह बना दे, अर्थात उसका अर्थ निकले, उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अर्थात जिसका कोई अर्थ हो उसे हम क्या कहेंगे, शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ताइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। वर्णमाला, वर्डों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। ठीक, फिर जिसका क्षर ना हो सके अर्थात जिसको तोड़ा ना जा सके उसे तो वर्ड या तो अक्षर कहते हैं। ठीक, फिर वर्ड का दूसरा नाम अक्षर कहलाता है। फिर भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड या तो ध्वनि होती है। ठीक, फिर भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई जिसका कोई अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। जैसे कलम का एक अर्थ होता है। फिर भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ड कहलाती है। फिर भाषा की सबसे मौखिक सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। फिर जब दो या दो अक्षर जब दो या दो ध्वनि या तो दो वर्ड मिलकर कोई एक सार्थक समूह बनाकर अर्थ निकाल दे उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अर्थात जिसका कोई अर्थ निकले हम उसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद आगे जानते हैं, जो कि इसके बाद यहाँ तक तो हो गया। अब स्टार्ट हो गया वर्ड के कितने भेद होते हैं।
तो आइए हम वर्ड के भेद के बारे में हम जानते हैं आगे। अब आते हैं वर्ड के भेद। वर्ड के कितने भेद होते हैं? तो वर्ड के 2 भेद होते हैं। एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। ठीक, इसके लिए हम कल के नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वर्ड के भेद। इतना जानते रहिए कि वर्ड के 2 भेद होते हैं, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। स्वर उसे कहते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोला जाए उसे स्वर कहते हैं, जिन्हें जो है कि स्वरों की सहायता से बोले जाए उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ठीक, कल के नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो है कि जानेंगे। अब यहाँ तक बस पढ़ लीजिए। ठीक, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। कल के वीडियो में जुड़ने के लिए जुड़ जाएं। वीडियो अच्छी लगी तो फिर से एक बार कहते हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।